हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो हमने जीओसी के अंदर थोड़े से बेसिक्स डिस्कस करे थे। एक तो हमने ये देखा था कि लोन पेयर कब हमें विजिबल होगा, कब दिखेगा, और दूसरा वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ पे होता है। करेक्ट। तो हमने ये सीखा था कि वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ पे होगा जब एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आए, और लोन पेयर कहाँ प्लस करना है जब एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आए। तो देखो, हमने दो चार्ज की बात करी। एक तो हमने बात करी कि वेकेंट वेकेंट कब होता है जब एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आए, और लोन पेयर कब होता है जब एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आए। मतलब दो चीजें आ रही हैं यहां पे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव ये भी एक चार्ज है, नेगेटिव ये भी एक चार्ज है। मतलब ये भी चार्ज है और ये भी एक चार्ज है, दोनों चार्ज हैं। अगर दोनों चार्ज है तो चार्ज क्या स्टेबल या अनस्टेबल, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो आंसर इसका ये है कि चार्ज चाहे कोई सा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अनस्टेबल होते हैं। किसके कंपैरिजन में? हमेशा न्यूट्रल के कंपैरिजन में। न्यूट्रल के कंपैरिजन में चार्जेस जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही चार्जेस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो देखो, हमने दो चार्ज देख लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला जाता है। पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है कैटाइन, और नेगेटिव चार्ज को क्या बोला जाता है? नेगेटिव चार्ज को बोला जाएगा एनाइन। तो अब अगर मैं पूछूं कैटाइन स्टेबल के एनाइन स्टेबल, तो आंसर होगा दोनों अनस्टेबल। क्यों? किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं न्यूट्रल के कंपैरिजन में। ओके, तो आज की इस क्लास में हम चार्जेस पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज, फिर से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? तो हमें पता है कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 में से लो, इसने एक यहां पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक इधर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक इधर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और एक इधर बॉन्ड इसने बना लिया क्लोरीन के साथ। तो हर बॉन्ड जो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, शेयरिंग हुई होगी। ओके, अब लेट्स सपोज ऐसा मान लेते हैं हम कि क्लोरीन का अगर दिमाग खराब हो गया तो उसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन का भी और क्लोरीन का भी, तो पहले देखो, पहले कार्बन के अराउंड ये थे 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। कार्बन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर क्लोरीन का दिमाग खराब हुआ तो क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन, है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, बॉन्ड को तोड़ दिया। क्लीवेज, मतलब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इसको बोलेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज। करेक्ट। यहां पे जो क्लीवेज हुई है कौन सी हुई है? हेट्रोलिटिक। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव हुए। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव हुए तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्लोरीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया। तो क्लोरीन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया तो ये था कार्बन। कार्बन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। और अब देखो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखो, सॉरी, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो कार्बन के अराउंड अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? तो पहले थे 4, तो अब रह गए 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 से हम पहुंचे 3 पे। तो इलेक्ट्रॉन बढ़े कि इलेक्ट्रॉन घटे? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन घटे। और जब इलेक्ट्रॉन घटता है तो चार्ज जो आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। करेक्ट है ना, पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्वेश्चन ये आया, अराइज हुआ कि देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो चले गए। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो बॉन्ड जो बनाए, बॉन्ड ऑर्बिटल में बनाए, तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया। मतलब इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? एक वेकेंट ऑर्बिटल है। ओके, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। और ये जो इस पे चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से आया, और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से जो चार्ज आया, इस चार्ज को बोला जाता है कैटाइन। इस चार्ज को बोला जाएगा कैटाइन। तो अब देखो जरा इसको, इतना सा पता लगाते ना, हमारे पास बहुत क्लियर इमेज आ जाती है। कैसे? देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आया क्या? देखो CH3 प्लस। करेक्ट, CH3 प्लस, CH और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज कैटाइन, है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चार्ज तो है, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और वेकेंट भी है। करेक्ट, क्योंकि एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव आया। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन पे चले, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलती है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी मैंने सिखाया था। कैसे फाइंड करते हैं? कितने सिग्मा प्लस कितने लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा कितने, जरा गिन लो कितने सिग्मा है। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। क्या कोई लोन पेयर है? अब तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है लोन पेयर कहां होगा, वेकेंट कहां होगा। तो यहाँ पे तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो मतलब 3 सिग्मा है। लोन पेयर कुछ भी नहीं, तो स्टेरिक नंबर आया 3।
तो स्टेक नंबर आया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी S, एक S और 2 P, sp2। और जैसे ही sp2 आ गया, बाकी सारी इमेज हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाती है ना। और इसके बारे में तुम वैसे भी केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत डिटेल में पढ़ते हो कि sp, sp2, sp3, sp3d, है ना, बहुत सारे डिटेल में पढ़ते हो। तो वो भी वहां पे भी अपन पहुंचेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे देखना है कि कार्बोकैटायन के बारे में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो देखो, जो भी sp2 होता है ना, sp2 जो होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है वो? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है कि प्लेन में आगे तीनों जो है वो प्लेन में, कार्बन के एटम अराउंड 3 जुड़े हुए हैं ना, 3 हाइड्रोजन, और ये तीनों हाइड्रोजन किसमें? एक ही प्लेन में। तो ये रही, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये तीनों जो है ना ये एक ही प्लेन में, इस तरह से एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में, इस तरह से प्लेन में। और इसके बावजूद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट क्या कर रहा है? एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव, मतलब एक वेकेंट ऑर्बिटल भी है, मतलब इसके पास एक ऑर्बिटल है जो कि खाली है, वेकेंट है। सही है, ओके। अब हम इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं, मुझे बताओ, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज आया किस पे? कार्बन पे। तो कैटाइन तो है, लेकिन कौन सा कैटाइन? अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस कैटाइन को बोलेंगे कार्बोकैटाइन। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। ठीक है, कैटाइन, लेकिन किस पे? कार्बन पे, तो कार्बोकैटाइन। ओके, अब इस कार्बोकैटाइन के बारे में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर तुमसे पूछूं, मुझे बताओ बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर कितने? तो बॉन्ड पेयर बोले तो कितने बॉन्ड्स बना रखे? तो कितने बॉन्ड बना रखे? तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, एक, दूसरा, तीसरा, बॉन्ड पेयर है 3। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैं तुमसे पूछूं, बताओ लोन पेयर कितने? बॉन्ड पेयर 3, बताओ लोन पेयर कितने? क्या बता सकते हो कितने लोन पेयर है? क्या कोई लोन पेयर है CH3+ पे? नो, कोई लोन पेयर नहीं है ना, 0 लोन पेयर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, करेक्ट, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और क्या कुछ पता? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं ऑक्टेट कंप्लीट या ऑक्टेट इनकंप्लीट, है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, ऑक्टेट बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स और नॉट। तो कैसे चेक करें? तो यहां देखो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हो गए यहां, 2 हो गए यहां, हो गए 4, और 2 हो गए यहां 6। क्या कोई और इलेक्ट्रॉन है? नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट क्या कहलाएगा इसका? ऑक्टेट इज इनकंप्लीट, इनकंप्लीट ऑक्टेट है, इनकंप्लीट, इनकंप्लीट ऑक्टेट है। ओके, ओके। अब नेक्स्ट, ऑक्टेट है इनकंप्लीट, क्या कोई लोन पेयर है? नहीं। क्या कोई वेकेंट है? कि अच्छा, कैसे पहचाने? अगेन मैं बता देता हूं, जिन्होंने वीडियोस देखी है पहले वो बहुत अच्छे से जानते हैं वेकेंट कैसे चेक करते हैं। कार्बन बना सकता है 4 बॉन्ड, लेकिन यहां पे इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आया। अगर एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आया तो यस, वेकेंट ऑर्बिटल यहां पे है। बात समझ आ रही है? वेकेंट है, यस, वेकेंट यहां पे प्रेजेंट है। ओके, अब यहां पे मुझे एक और बात बताओ कि पैरा के डाया अब पैरा और डाया मैग्नेटिक कैसे पहचाने? तो देखो उसका तरीका क्या है। पैरा मैग्नेटिक, अगर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरा मैग्नेटिक होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में है तो मतलब एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डाया होगा। तो जरा यहां पे पहचानो, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन जोड़ी में पेयर, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है? भले ही वेकेंट है, वेकेंट होने से कुछ नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन चेक करो, क्या कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है? तो आंसर है कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पैरा या डाया, तो आंसर क्या हो गया इसका? ये हो गया डाया मैग्नेटिक। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, ये हो गया डाया मैग्नेटिक। ठीक है, क्या क्या पता चला हमें? हमें पता चला बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, ऑक्टेट इनकंप्लीट है, वेकेंट भी है, डाया मैग्नेटिक भी है। ओके, अब अगर मैं तुमसे पूछूं लिविस एसिड या लिविस बेस, अब तुम कहोगे ये क्या हो गया, ये कहीं तो नाम सुना होगा, है ना, इन दो का कहीं तो नाम सुना होगा। तो कैसे पता लगाए लिविस एसिड है कि लिविस बेस है? तो पता लगाना बहुत आसान है। कैसे? सुनना ध्यान से। अगर अगर कोई भी लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो लिविस एसिड कहलाएगा, और अगर कोई लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो लिविस बेस कहलाएगा। सिंपल तरीका है। तो जरा यहां पे देखो, क्या ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा? अच्छा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा कि लोन पेयर को डोनेट करेगा? तो पहली बात, अगर लोन पेयर को डोनेट करने की बात करें तो क्या इसके पास लोन पेयर है? लोन पेयर तभी डोनेट होगा ना कि लोन पेयर होना चाहिए। क्या इसके पास लोन पेयर है? इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर है ही नहीं तो डोनेट क्या करेगा? करेक्ट। तो मतलब
अगर लोन पेयर होता तो तब चांसेस था इसका लेविस बेस होने का, मतलब लेविस बेस तो नहीं। क्लियर है अभी बात? लेविस बेस तो नहीं है, लेविस बेस जो है ये लेविस बेस तो नहीं है। तो क्या लेविस एसिड है? क्या लेविस एसिड है? लेविस एसिड का मतलब क्या है कि लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला। क्या लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा? लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। वेकेंट ऑर्बिटल बोले तो खाली कटोरा, है ना? तो क्या खाली कटोरा है? रिसीव करने के लिए जगह है, वेकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है? यस, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। 3 बॉन्ड बना के एक पॉजिटिव आया। तो अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो लेविस एसिड तो हो सकता है। यस, लेविस एसिड होगा, है ना? कितनी बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन हमने एब्स्ट्रैक्ट कर ली। ओके, अगर ये बात भी हमें पता चल गई तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं, मुझे बताओ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल? कैसे पता लगाए इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? तो पता लगाने के लिए तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन, फाइल बोले तो लविंग। इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन, फाइल बोले तो लविंग। मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला है? क्या इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स एफिनिटी है? क्या इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला है? तो इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? पहले ये देखो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव। क्या इस पे पॉजिटिव है? यस, इस पे पॉजिटिव है। क्या ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा? यस, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ आ रही होगी? बात समझ आ रही होगी ना? कितनी बढ़िया बात कहती है ना, राइट? देखो सारी इंफॉर्मेशन यहीं से एब्स्ट्रैक्ट हो रही है। ओके, अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, शॉर्ट में लिखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा, कार्बोकेटाइन है, करेक्ट? कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन कब बना? इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की ज्यादा या इलेक्ट्रॉन कमी? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड की तरफ गए थे, है ना? ये रहे, यहां पे 4 बॉन्ड थे, यहां पे 3 बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आया। अगर एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आया तो मतलब इलेक्ट्रॉन की तो कमी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पे, है ना? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इस डेफिशिएंसी को दूर कैसे किया जाए? आंसर, इलेक्ट्रॉन दे दो, डेफिशिएंसी खत्म कर दो, तो ये स्टेबल हो जाएगा, करेक्ट? तो मतलब अगर इसकी स्टेबिलिटी हमें बढ़ानी है तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप जोड़ना पड़ेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब इसकी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बात समझ आ रही है? स्टेबिलिटी किसकी? कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे दूर करें? इलेक्ट्रॉन दे के, देगा कौन? कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब अगर मैं इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दूं तो ये स्टेबल होता जाएगा। बात समझ आ रही है? ओके, और अगर मैं बोलूं इसकी इज इनवर्सली, अगर स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दूं, पहले ही लोटा पोटा है, ठीक है ना, पहले ही वैकेंट ऑर्बिटल है, कोई ऐसा जोड़ दूं जो इससे और खींच ले, जो इससे और खींच ले, तो अगर इससे और खींच लिया तो ऑलरेडी लोटा पोटा था, और खींच लिया तो और लुट जाएगा, करेक्ट? तो स्टेबल या अनस्टेबल? तो अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे और छीन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जोड़ता जाऊंगा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करेगा क्या? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी डेफिशिएंसी दूर कर देगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमने ली कहां से? एक कार्बोकेटाइन से, है ना? कार्बोकेटाइन के बारे में हमने ये चीजें जानी, ठीक है? अब बॉन्ड एंगल क्या होता है क्या नहीं, वो बहुत बाद की बात है, ठीक है? अभी हम फिलहाल बेसिक चीजों पे बात कर रहे हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट इज कार्बो एनाइन। तो एनाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज एनाइन। एनाइन, ओके। अब एनाइन बनाते कैसे बनाए? लेट सपोज यही कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? तो आंसर हमें पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन? 4 बनाएगा, तो इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4। 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और चारों हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाया तो ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसका, ये भी इसका, है ना? हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके आया और इन्होंने शेयरिंग कर ली, यहाँ पे भी बॉन्ड बनाई, यहाँ पे भी बॉन्ड बनाई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अभी जो कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन थे ना कार्बन के अराउंड, वो कितने थे? वो थे 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ऐसा हो जाए
कि कार्बन हाइड्रोजन के भी दोनों इलेक्ट्रॉन छीन ले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन छीन ले और यहां अपने पे रख ले और हाइड्रोजन को निकाल दे। तो हुआ क्या यहाँ पे, तो देखो कार्बन के पास ये भी हाइड्रोजन एज इट इज, ये हाइड्रोजन भी एज इट इज, ये हाइड्रोजन भी एज इट इज। अब यहाँ पे इस ऑर्बिटल से दोनों इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिए, तो यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, और जैसे ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, और हाइड्रोजन को कर दिया बाहर। अब कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एनाइन, और अगर नेगेटिव चार्ज का मतलब है एनाइन, तो ये कौन सा कहां पे आया ये नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे, इसीलिए इसको बोलेंगे कार्बेनाइन। कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या बोला इसको, कार्बेनाइन। अब इस कार्बेनाइन के बारे में हम बात करते हैं। देखो है क्या, ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ है, 3, और एक आया नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है, हम इससे पहले भी बेसिक्स पढ़ चुके हैं कि अगर एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आए तो लोन पेयर को प्लस करना है। तो मुझे अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस नेगेटिव का मतलब क्या है, इस नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे लोन पेयर, मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लोन पेयर है तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का तरीका क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा कितने हैं, यहाँ पे कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, और एक है लोन पेयर। तो मतलब मैं कह सकता हूं 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल आया 4, और जब स्टेरिक नंबर आता है 4 तो 1 s और 3 p, मतलब ये है sp3, है ना। और sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल, sp3 बोले तो यह टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ओके, टेट्राहेड्रल। सबसे पहली बात हमें पता चली टेट्राहेड्रल। अच्छा टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल का मतलब है 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है। तो शेप क्या होगी, शेप, तो मैं एक बात तुम्हें बता दूं, ये ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। शेप जो होती है ना, लोन पेयर को हटा के देखो, तो लोन पेयर को अगर हटा के देखोगे तो ये जो शेप बनती है ना, देखो इस तरह से, कार्बन इसके ऊपर है, यहाँ पे लोन पेयर, और बाकी 3 बॉन्ड इस तरह से। तो अगर इस लोन पेयर को छुपा के देखें हम थोड़ी देर के लिए, लोन पेयर को छुपा के देखें, तो शेप देखो, लोन पेयर को थोड़ी देर के लिए हमने छुपा लिया, तो शेप देखो ये पिरामिड टाइप की है ना, 3 है और तीनों से एक पिरामिड बना, तो ट्राइगोनल पिरामिडल बनते हैं ना, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है। और ये कहां सीखते हैं हम, ये सीखते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, बहुत डिटेल में, बहुत वास्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, वहां पे भी सीखते हैं अपन। और सिखा दूंगा, मैं सिखा दूंगा किसी बेसिक्स वीडियो में, मैं सिखा दूंगा शेप्स वगैरह के बारे में सब कुछ, है ना। ओके, तो टेट्राहेड्रल आ गया सबसे पहला। तो अगर मैं अब यहां से तुम्हारे से पूछूं कि मुझे बताओ कितने बॉन्ड पेयर, तो तुम्हें कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, तो देखो 1 2 3। तो बॉन्ड पेयर अगर मैं बात करूं, बॉन्ड पेयर की मैं बात करूं तो कितने, तो आंसर होना चाहिए तुम्हारा बॉन्ड पेयर है 3। ओके, लोन पेयर कितने हैं, क्या कोई लोन पेयर है, क्या कोई लोन पेयर है, तो अब दिखना चाहिए तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्यों है लोन पेयर, क्योंकि एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आया, राइट। देखो एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आया है, 3 बॉन्ड एक माइनस चार्ज, तो एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आया, मतलब लोन पेयर को प्लस करो, मतलब एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, करेक्ट। ओके, अब अगर मैं तुमसे पूछूं, जरा मुझे बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट के ऑक्टेट इनकंप्लीट, तो कैसे पता करें, अगेन वही देखो, देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, ये तो हो गए 6, लेकिन यहां पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7 और 8, ऑक्टेट तो कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, ऑक्टेट है कंप्लीट। ओके, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसके बाद क्या बात करें हम, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद की जो बात है, ये तो हमने बात कर ली, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, ऑक्टेट इनकंप्लीट, ठीक है। ओके, अब अगर मैं तुमसे पूछूं पैरा के डाया, और पैरा और डाया पहचानने का अभी अभी हमने तरीका सीखा कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा पैरा, और अगर नहीं है तो डाया। तो देखो ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी जो है ना, यहाँ पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब के सब पेयर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाया, डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, डाया मैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी लोन पेयर सॉरी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन अगर हमें पता चल गई तो मुझे एक और बात भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये बता दो कि लेविस एसिड के लेविस बेस, लेविस एसिड के लेविस बेस कैसे पता करें। अभी अभी मैंने कहा था अगर लोन पेयर है, डोनेट कर सकते हैं तो लेविस बेस, और नहीं तो अगर लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो लेविस एसिड। तो मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हमने देखा इस पे लोन पेयर तो है, लोन पेयर है, अवेलेबल है, डोनेट भी कर सकता है, और अगर लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो ये कहलाएगा लेविस
ये कहलाएगा लेविस बेस। लेविस एसिड होगा? नो, लेविस एसिड नहीं होगा, ये क्या होगा? लेविस बेस। ओके, अब इससे पहले हमने देखा था, यहां पे हमने देखा था, यहां पे हमने देखा था कि क्या है, इलेक्ट्रोफाइल था, है ना? कैटाइन जो था, कार्बोकैटाइन जो था वो इलेक्ट्रोफाइल था। तो ये क्या होगा? ये तो एक टर्म तुमने सुनी होगी, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियो बोले तो न्यूक्लियस और फाइल बोले तो लविंग, है ना? इसको मैसेज न्यूक्लियो बोले तो न्यूक्लियस और फाइल बोले तो लविंग, मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। अब न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, है ना? अब पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव, करेक्ट? तो क्या इस पे नेगेटिव है? क्या इस पे नेगेटिव है? तो यही इसका मतलब माइनस चार्ज तो है ना? एक बॉन्ड कम होके माइनस तो आया इस पे, देखो इसका मतलब नेगेटिव है ना? नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। पॉजिटिव बोले तो न्यूक्लियस लविंग, करेक्ट? तो बिल्कुल ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्या यहां पे कोई वेकेंट है? क्या यहां पे कोई वेकेंट ऑर्बिटल है? वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। खाली ऑर्बिटल नहीं है, क्यों? क्योंकि इस ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वेकेंट यहां पे कोई नहीं है, वेकेंट हो गया जीरो, वेकेंट हो गया जीरो, नो वेकेंट, नो वेकेंट ऑर्बिटल, करेक्ट? ये भी पहचान लिया हमने, लिविस बेस, न्यूक्लियोफाइल, डाया, ऑक्टेट, बॉन्ड पेयर, सब हमने सारी इंफॉर्मेशन यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर ली, है ना? अच्छा, अगर बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन बोले तो कार्बन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कार्बन आयन, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन ज्यादा? तो देखो यहां पे देखो, इसके अराउंड थे 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे इस कार्बन के अराउंड ये तो 3 अपने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, और एक यहां से भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, 3 और 2 के 5 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए कि इलेक्ट्रॉन कम हुए? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, करेक्ट? तो इलेक्ट्रॉन है ज्यादा। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है, हमें पता है ये स्टेबल तो नहीं है, तो स्टेबल करने के लिए क्या किया जाए? इसे इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाए। अब इलेक्ट्रॉन छीनेगा कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, वो तो स्टेबल नहीं करेगा। इससे इलेक्ट्रॉन हमें छीनने, तो छीनेगा कौन? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया इसके साथ, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और इसको और इलेक्ट्रॉन दे जा रहे हैं, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल होता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, इसकी जो अनस्टेबिलिटी है वो बढ़ाता जाएगा, ठीक है? स्टेबल नहीं करेगा। स्टेबल कौन करेगा इसको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट? तो हमने पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बोलते हो कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन सीख ली। अगर इतनी इंफॉर्मेशन सीख ली तो एक थोड़ा सा एक और बात हम सीख लेते हैं, एक फ्री रेडिकल, है ना? ये भी हमें बहुत बार देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल होता क्या? देखो जनरेट कैसे होता है। तो फ्री रेडिकल जनरली जनरेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट बोले तो एच न्यू, लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते? एच न्यू, ठीक है? तो देखो लेट सपोज मैं ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, हम कोशिश करते हैं। ये कार्बन, इसने CH3 और एक बॉन्ड बना रखा है लिथियम के साथ, Li के साथ, ठीक है? अब होता क्या है, लेट सपोज ये जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है कार्बन, यहाँ पे लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रख लेता है। दोनों को अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिला, बराबरी का डिवीजन हुआ। इस डिवीजन को बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, इसको बोलते हैं होमोलिटिक, इसको बोलते हैं होमोलिटिक, है ना? बराबरी का डिवीजन हुआ। तो जैसे बराबरी का डिवीजन हुआ तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बॉन्ड ब्रेक होने से हुआ क्या? तो देखो कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन भी यहां था, ये वाला हाइड्रोजन भी यहां, ये वाला हाइड्रोजन भी यहां, और कार्बन पे अपना इलेक्ट्रॉन यही है, लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो देखो कार्बन ने, बाकी सारा तो बॉन्डेड स्टेट है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है यहां पे, और इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल, यहां पे इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल, यहां पे इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल, ठीक है? ओके, अब इस फ्री रेडिकल जैसे जनरेट हुआ, तो अगर मैं यहां पे तुमसे पूछूं यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है ना। सिग्मा प्लस लोन पेयर चेक करो, तो सिग्मा कितने हैं? तो सिग्मा है यहां पे 3 सिग्मा। क्या कोई लोन पेयर है? लोन पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, एक है सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर काउंट नहीं होगा। 3 + 0 तो 3 हुआ। 3 बोले तो अभी हमने सीखा था sp2,
पता चल गया हमें ये sp2 है। sp2 पता चलते ही बाकी सारी कहानी हमारे सामने आ गई, है ना। ट्राइगोनल प्लेनर, करेक्ट, अभी हमने देखा था sp2 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बात समझे, अभी अभी जस्ट चेक किया था, ट्राइगोनल प्लेनर है। ओके, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं मुझे बताओ पैरा या डाया, तो अगेन कैसे चेक करना है, तो देखो 2 2 4 2 6, ये तो पेयर में है सब, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, तो ये क्या होगा, पैरा होगा कि डाया होगा, तो बिल्कुल ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, करेक्ट। ये हो गया पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट, कैसे चेक करें, तो चेक करने के लिए करना क्या है तुम लोगों को, देखो कार्बन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो देखो ये हो गया 2, ये 2 हो गए 4, ये 2 हो गए 6, और एक ये रहा 7 है, 7 है, 8 नहीं है, तो ऑक्टेट इसका भी क्या है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, राइट। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो अब और क्या चेक कर सकते, अच्छा लिविस एसिड है कि लिविस बेस है। अब एक बात मुझे बताओ, लिविस एसिड और लिविस बेस का मतलब क्या है, तुम्हें पता चल गया क्लियर, लिविस एसिड और लिविस बेस, है ना। ये हमने अभी अभी चेक किया था यहाँ पे ऊपर, लिविस एसिड क्या होता है, लिविस बेस क्या होता है, तो देखो इसके पास लोन पेयर था, ये डोनेट करेगा तो लिविस बेस कहलाएगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, कहाँ गया, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए कहलाएगा लिविस एसिड। तो मतलब लिविस एसिड और लिविस बेस या तो लोन पेयर होना चाहिए या वेकेंट ऑर्बिटल। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या इसके पास कोई लोन पेयर है, लोन पेयर है, नहीं, रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है। क्या वेकेंट है, क्या वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट है मतलब खाली ऑर्बिटल। अब तुम्हारे मन में आ सकता है, देखो अगर ये ऑर्बिटल है, इस पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये एक ऑर्बिटल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, स्पेस ऑक्यूपाइड है, अभी भी वेकेंट नहीं है। वेकेंट का मतलब क्या होना चाहिए, बिल्कुल खाली, तो खाली ऑर्बिटल नहीं है। ये देखो इस यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल बोले तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब वेकेंट कोई भी नहीं है, जीरो वेकेंट, ये वेकेंट नहीं कहलाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वाला वेकेंट नहीं कहलाएगा, तो मतलब वेकेंट नहीं है। तो अगर ना ही लोन पेयर है ना ही वेकेंट है, तो क्या लिविस एसिड होगा या फिर लिविस बेस होगा, तो आंसर है ना ही लिविस एसिड होगा ना ही लिविस बेस होगा, क्योंकि वेकेंट भी नहीं है और लोन पेयर भी नहीं है, तो ये लिविस एसिड भी नहीं है, ये लिविस एसिड भी नहीं है, और ये लिविस बेस भी नहीं, ना ही लिविस एसिड है और ना ही लिविस बेस है, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें, अच्छा ओके। अब यहां पे एक और बात, स्टेबिलिटी है ना, जो स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी किसकी, स्टेबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, है ना, कार्बन के ऊपर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कंजुगेशन की। अब ये होता क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी जीओसी में। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन, ये होता क्या है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, हाँ, क्योंकि जब हम इफेक्ट्स पे आएंगे, परमानेंट इफेक्ट्स हैं, टेम्परेरी इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स के अंदर हम हाइपर कंजुगेशन भी एक इफेक्ट है, वो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में, ठीक है। तो ये बात थी हमारे पास किसकी, फ्री रेडिकल्स की। अब एक और छोटा सा एक और टॉपिक, कार्बीन। क्या होता है कार्बीन, अगर मैं पूछूं कार्बीन, कार्बीन, तो सबसे पहले कार्बीन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो ये होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट को बोला जाता है कार्बन इंटरमीडिएट, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट इस कार्बीन, है ना। अब देखो कार्बीन दो टाइप के दिखते हैं हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, या वैसे भी कार्बीन दो ही टाइप के हैं। कौन कौन सा, देखो जब कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखे हो, दो टाइप से, कौन सा, और यहाँ पे भी ये भी कार्बीन है, दोनों कार्बीन है। अच्छा कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं, अगर कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चार बॉन्ड बनाने चाहिए, बनाए हैं दो बॉन्ड, दो बॉन्ड बनाने के बाद एक क्या होता है, एक ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल खाली है, और यहाँ पे क्या है कि दो, बाकी जो दो ऑर्बिटल बचे दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिशिएंट है, यहाँ पे दो दो चार और ये दो छह, और यहाँ पे भी क्या है, दो दो चार पांच छह, मतलब इलेक्ट्रॉन तो डेफिशिएंट है दोनों, और दोनों ही कार्बीन है ना, अलग अलग टाइप की कार्बीन है। ओके, अगर दोनों ही कार्बीन है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और दोनों न्यूट्रल भी है, चार्ज है ही नहीं, स्टिल है ना, चार्ज नहीं है, इसीलिए इनको कार्बीन बोला गया। अब ये वाली कार्बीन कौन सी और ये वाली कार्बीन कौन सी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, कहां पे पढ़ रखा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में।
या फिर पीरियोडिसिटी में भी पढ़ा देते हैं कोई कोई टीचर, है ना। कुछ बढ़िया टीचर्स जो होते हैं वो पीरियोडिसिटी में बहुत एलॉबरेट करके चीजें पढ़ा देते हैं। तो या तो तुमने पीरियोडिसिटी में या नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है 2s+1, है ना, मॉड ऑफ 2s+1। एस होता है यहाँ पे स्पिन। अच्छा, हमें पता है अगर अपवर्ड हुआ तुम्हारी मर्जी है, प्लस हाफ मानो या माइनस हाफ, तो लेट सपोज इसको हम प्लस हाफ मान लेते हैं, तो डाउनवर्ड को फिर माइनस हाफ मानना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये पेयर्ड स्पिन है, अगर एक का प्लस हाफ है तो अगले का माइनस हाफ। माइनस हाफ और प्लस हाफ कितना होता है? माइनस आधा प्लस आधा, 0, है ना। तो स्पिन का यहाँ पे वैल्यू आया 0, 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 इज 1, यहाँ पे इसका नंबर आया 1। ठीक है, तो 1 आया तो इसलिए इस कार्बीन को बोला जाता है सिंगलेट कार्बीन। इसको बोला जाता है सिंगलेट कार्बीन, क्योंकि इसका नंबर कितना आया? 1 आया। इसका नाम हो जाता है सिंगलेट कार्बीन। ओके, जरा यहां पे देखो, इस वाले कार्बीन की बात करते हैं। इस वाले कार्बीन की बात करते हैं, इस पे भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला लगाओ, जो कहता है 2s+1। ठीक है, अब यहाँ पे स्पिन देखो, ये भी अपवर्ड ये भी अपवर्ड। अगर इसको प्लस हाफ माना है तो इसको भी प्लस हाफ मानो। प्लस हाफ और प्लस हाफ कितना होता है? प्लस हाफ और प्लस हाफ हुआ 1। 2 इंटू एस का वैल्यू आया 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 आया 3। इसीलिए इस कार्बीन का नाम होता है ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन, इसका नाम होता है ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें ना, हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर तुम इस कार्बीन के देखोगे तो यहाँ पे 2 सिग्मा और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोले तो लोन पेयर बोल सकता हूं मैं। तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर, 2 सिग्मा एक लोन पेयर, तो टोटल आया इसका स्टेरिक नंबर 3। और जो स्टेरिक नंबर 3 आता है मतलब एक s और p2, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। ठीक है, और इस वाले की बात करता हूं मैं, यहाँ पे इस वाले की बात करता हूं, तो इस वाले को देखो तो यहाँ पे है 2 सिग्मा, क्या कोई लोन पेयर है? देखो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का कोई फायदा नहीं है गिनने का, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 2 सिग्मा ही है, ओनली 2 सिग्मा। तो अगर ओनली 2 सिग्मा है तो ये हो गया 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो ये आ गया नंबर आया 2। और जब नंबर 2 आता है तो ये होता है sp। sp बोले तो ये लीनियर है ना, ये वाली जो कार्बीन है ये लीनियर है, और ये वाली ये है ये ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है ना, ये कार्बीन का डिफरेंस था। एक है ट्रिपलेट कार्बीन, एक है सिंगलेट कार्बीन। और कार्बीन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, और न्यूट्रल होता है। तो आज की क्लास में हमने बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल सीखा हमने, कार्बीन सीखा हमने, और कार्बोनाइन सीखा, और कार्बोकैटायन सीखा। और इनके बारे में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सिर्फ चार्ज देख के अब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, राइट। तो बेसिक वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा होगा आई होप। और करना क्या है, लाइक शेयर एंड हाँ सब्सक्राइब तो करके ही जाना। थैंक यू सो मच।